मैं मुकीम अंसारी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एएम। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत 12 गांव में मौजूद हैं, जहां एक पीड़िता अपने दूसरे समुदाय के साथ शादी करना दुर्लभ हो गया है, जिसके लिए पति द्वारा बार बार शोषण किया जा रहा है। आइए हम उस पीड़िता से मिलवाते हैं जिसके साथ इस तरह की घटनाएं, संवेदनाएं घटी जा रही है, की जा रही है। आपका क्या नाम हुआ? मुनिया देवी। क्या मामला क्या है आपके साथ? 1997 में मेरा पंकज सा पति था मेरा साथ, मतलब प्रेम विवाह से किलवा पहाड़ में लेकर दोनों प्रेम विवाह से शादी किए थे। और कुछ देरी हमको कुछ साल रख लिए अपने साथ, बाल बच्चे दूठो हो गए। उसके बाद हमको अभी महरान करके और मारपीट करने जाता है। और अथी 3 शादी किए हैं, एगो जसोदा देवी है, एगो सोनिया देवी और सोनिया देवी। हमको रास्ता बाट में देखते हैं तो थूकने लगता है, महरान कहता है, वो रहने नहीं देता है वहाँ। जब इस तरह के घटनाएं हो रही है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपने कहीं पदाधिकारियों के पास इस तरह की अपनी समस्या रखी? हाँ, दिए हैं, एसडीओ पास दिए हैं कागज़, डीएसपी पास दिए हैं, अंडू मंडल में दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, एसपी के पास दिए हैं। तो क्या वहाँ से क्या अभी तक कुछ निर्णय इसको नहीं हुआ है, कुछ अभी तक नहीं। तो ये बताइए कि आप मतलब अभी कहाँ रहते हैं? अभी हमको निकाल दिया गया वहाँ से। अभी हम मायके में रहते हैं, 2 बाल बच्चा लेके। अच्छा, 2 बाल बच्चे हैं। हाँ, वो क्या करते हैं अभी? अभी पढ़ाई लिखा कर रहे हैं। तो आप मतलब कैसे पढ़ाते लिखाते हैं? आप तो एक मजदूर हैं, और बच्चों का भरण पोषण या पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? पढ़ाई लिखा तो बहुत दिन, मतलब पढ़ाई लिखा खातिर पैसा कौड़ी लेन देन सब कुछ किया, लेकिन अभी फिलहाल में इस तरह कर रहा है 2 साल। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? और चाहते हैं जो अपना अधिकार, हमारा एक 2 बच्ची है, अधिकार हमको चाहिए, कुछ इसका निर्णय होना चाहिए, उसको कुछ सजा होना चाहिए। तो क्या ये मकान आप ही का है? ये यही मकान है? इसी मकान में पीड़िता रहती है और अपना जीवन भरण पोषण कर रही है, और 2 बच्चों को लालन पालन कर रही है और शिक्षा भी दे रही है। पीड़िता का कहना है कि हमारा जो है न्याय मिले, पति द्वारा हमारा रखा जाए, हमको रखा जाए, और प्रशासन द्वारा हमें उचित न्याय मिले, जिससे हम जिंदगी सही से गुजर बसर हो सके। क्या मतलब अभी जो है, अभी सामाजिक तौर तरीके से गांव में कभी बैठक भी हुई थी? हाँ, हुए थे। मतलब कब, कितने बार बैठक की गई? 3 बार बैठक हुई थी। तो मतलब क्या बैठक में क्या समाज के लोगों ने क्या निर्णय लिया? पहला बार बैठक उठाए तो उसमें सब मतलब कि बोल दिया, हम सब सेपरेट कर लिए, हम माना मानी हो गया था। और फिर बाद में एक बैठक में फिर बैठाए तो बोल दिया न, ऐसे पंचायत में वे नहीं करते, और फिर भागल चल रहा है, जन करता नहीं, और बोल का कर ले उसके। शादी के बाद खाना पीना और खाना खर्चा वगैरह मिलता था या नहीं? सारी कुछ मिलता था। कब तक मिला? 2 साल से ही तरह हो, जब से पंचायत में बैठाए तब से ही तरह हो रहा है ना। सैतान लोग कहते हैं, सोनी देवी कहते हैं महारान है, तो अपना जो जहाँ पर तहाँ रह सके। तो इसके लिए लिखित आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं हर जगह। मेरा नाम राजू कुमार साहू है। मतलब क्या मतलब आप जो है पीड़िता का जो है कि बेटा है? मेरी माँ है मुनिया देवी, मेरे पिताजी पंकज साहू हैं। अच्छा। और हम लोगों के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार किया जा रहा है पंकज साहू द्वारा, एवं जो हमारी तीसरी सौतेली माँ है सोनी देवी, जिनके द्वारा ये लगभग 2 साल से किया जा रहा है। हम लोगों को जब तकलीफ़ हुई, तो इसके पहले सब सही था, जब तकलीफ़ होने लगा तो पापा को इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पंचायत रखा हमने, पंचायत में वो हर एक चीज़ बात को माने, सुने, सब चीज़ बोले कि हम किस दिन नहीं दिए जज, तुम मेरे ऊपर पंचायत बैठाया। पंचायत में बोले हमसे जो गलती हुआ माफ़ करो, और हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनका नीति एक इस प्रकार से बन गया था कि एक नहीं 3 शादी कर चुके थे, और ये उग्रवादी संगठन से बिलोंग भी करते हैं, जिसके वजह से दबदबाव से लोगों के साथ अन्याय करना हम लोगों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा है ना। और अब जब हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं कि ठीक है, आप 3 शादी के को कोई मतलब नहीं, अब हमें अधिकार चाहिए, तो इससे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को हम नहीं जानते हैं, तुम्हारी माँ से हमको कोई रिलेशन नहीं, जो कि ये सरासर गलत है। हम लोगों ने एक साथ रह करके इतना बड़ा जीवन यापन आज 2 साल से हमारे साथ समस्या कर रहे हैं। और ये जो हमारी तीसरी वाली माँ है, वो हमारी माँ को
हमेशा गाली गलौज थूक थाक करके हम लोगों के साथ भी कि तुम एक, मेरी माँ एक हरिजन कास्ट की बेटी से बिलोंग करती थी, जो कि उसके वजह से हम लोगों को वहाँ पे घर में एंट्री नहीं दे रहे यह हैं। सजा मिल रही है। हाँ, सज़ा मिल रही है। इसके लिए क्या मतलब जो है उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास आप न्याय के लिए गए, हक अधिकार हाँ, के लिए गए? हमने गया, एसडीपीओ पास गए, एसपी पास भी दिए, थाना में भी दिए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाई है। ठीक है, तो वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से सिर्फ आश्वासन दिया गया। उन लोग हमें बोलते हैं तुम कोर्ट चले जाओ, यहाँ से नहीं हो पाएगी, जो कि अभी एक तरह से हमारे पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है। हम बच्चे लोग को पढ़ाते तो जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकम का स्रोत नहीं है, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं कर पाते। प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि हमारी जो समस्या है इसे मद्देनज़र देखते हुए हमारी समस्या को निदान करने का काम करें, ताकि हम लोगों के जीवन यापन सही हो सके। हमारी एक बहन भी है जिनका शादी हो सके अच्छे जगह, और हम भी कर सके अच्छे से। यही हमारे प्रशासन से आइए जानते हैं, गांव के ही यहाँ बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी इस मामले में हम लोग जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? मनोज साहू। मतलब इस मामले में आप क्या जानते हैं? इस मामले में हम यही जानते हैं कि मुनिया देवी जैसे 1996 में शादी हुआ था इसका, और कलेश्वरी मंदिर जो केलवा पहाड़ से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर प्रेम विवाह हुआ था दोनों से। और दोनों के बाद फिर जो है से राजू और एक अनीसा नाम की लड़की, अनीसा जो है से इसका मुनिया देवी से हुआ, और पंकज और इसका पिताजी हुए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो है से पंकज और तीसरी शादी किए, और उसके आने के बाद जो है से लोग के खान पान या राशन पानी हो या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कौड़ी का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें जो है से सही से नहीं दे पाए। उसके बाद ये पंचायत भी बैठाए थे मुनिया देवी, तो उसके बाद पंचायत में भी लोग बोला गया था, पंकज साहू के द्वारा कहा गया था कि हम जो भी पढ़ाने लिखाने में हो, घर खर्चा हो या फिर राजू का जो भी समस्या है या उसके घर का समस्या है, हम मतलब सही ढंग से उसको उठाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मतलब इसके लिए उसके बाद कुछ हुआ नहीं। वो जो है दबंग है, मिला जुला के वो दबंग है, जिसके कारण से पुलिस प्रशासन से थोड़ा तालमेल बैठता है। उसको हर जगह पर दबदबा अपना बैठाता है, और वही दबदबा के चलते हुए जो है गरीब आदमी के जो है न्याय नहीं मिल पाता है। समझ के न्याय नहीं होने के कारण से आज ये लोग जो है दर दर से आपके गांव के भी हैं, तो आप क्या चाहते हैं इस तरह का न्याय में? हम गांव से पुलिस प्रशासन से हम यही कहेंगे कि मुनिया देवी और राजू अनीसा का न्याय मिले, उसको हक अधिकार मिले। राजू का सिस्टर है, मुनिया देवी का एक लड़की अनीसा जो सियान हो चुकी है, उसको अभी 2 बच्चे। हाँ, उसको शादी ब्याह अच्छा जगह से कर दिया जाए। पंकज साहू जो है से तेली साहू समाज का जिला सचिव है ना, जिसके कारण से हम लोग गांव के लोग बहुत लोग जो है से तेली समाज में हम लोग अनीसा का शादी भी कराना चाहें, लेकिन वो जगह जगह पर जो है ना से बात को काट दे रहे हैं। अपना धौस, हाँ, धौस अपना चलती चला रहे हैं, दबंग का मतलब अपना बर्चव है उसका, जिसके कारण से कोई तेली समाज के मतलब अभी तत्काल रिलेशन भी हम लोग को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं जुट पा रहा है उसके चलते। और यही है, और कुछ राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो उसका दबदबा भी चलता है, इसलिए राजनीतिक का जो है कि अपना धौस भी दिखा रहे हैं। हाँ, राजनीति का पूरा धौस जमाते हैं हम। आप देख रहे हैं इस तरह का जो है में बहुत सब प्रताड़ना की जा रही है, और लोग जो है मुख दर्शक बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग पीड़िता जो है ये गुहार लगा रही है प्रशासन से, लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल रही है, जिसके लिए पीड़िता ने आपा खो रही है और इस टूटी फूटी घर में रहने को मजबूर है और अपनी जीवन यापन करने को मजबूर है।